अपने पसंदीदा शो यस शेफ महबूब को यूट्यूब पे देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब पेज पर आएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो। एक चीज़ तो जहन में रखिएगा, हम भी कोशिश करते रहते हैं सीजनल वेजिटेबल्स, सब्जियां कौन कौन सी सीज़न में आती हैं। मेरी जो सबसे अच्छी सोर्स है, सपोर्ट है, वो है हमारे डायरेक्टर साहब ज़ुएब भाई। वो अपडेट रखते हैं मुझे कि कौन सी सीज़न में सब्जियां हैं, तो उसके हिसाब से मैं काम करते रहते हैं। कुछ का मुझे आइडिया है, याद नहीं रहती है असल में कि कौन से सीज़न में कौन सी सब्जी होती है। एक सब्ज़ी जो अभी आने वाली है, बल्कि आ चुकी है तकरीबन, वो है कैरी। आम आएगा। आम मेरे ख्याल में शायद मई के एंड में शायद आए, या आई डोंट नो जून में आएगा, लेकिन कैरी आ चुकी है। और कैरी जब आती है तो एक ही चीज़ बड़ी अहम हम कोशिश करते हैं आपको सिखाने की, और वो है अचार। और अचार की बहुत सारी टाइप्स हैं, बहुत सारी कुछ किस्में मैंने भी निकाल के रखी हुई, इंशाल्लाह वो आपके साथ शेयर करेंगे। साथ में फ्रूट्स कौन कौन से आ रहे हैं, और आम का सीज़न जब आएगा तो उसमें आपको पता है कि भरमार हो जाती है और फलों की, लेकिन एक ही फल स्टैंड आउट करता है और वो है आम। तो इंशाल्लाह उसके साथ उसकी भी बहुत सारी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करेंगे। आज की रेसिपी बिरयानी, जिन लोगों को शौक़ है खाने का, पसंद है। मेरे हिसाब से मुझे बिरयानी का इतना शौक़ नहीं है, मैं पुलाव वाला बंदा हूँ, मैं बिरयानी वाला नहीं। लेकिन ये बिरयानी ये ऐसी है कि मेरी सबसे फेवरेट है, और इसका नाम है ज़ाफ़रानी चिकन बिरयानी। और कैसे बनेगी, बहुत सिंपल है। अज्जा इसमें कम है, कुछ लोगों के जहन में होता है, अगर आपने पहले कभी खाई नहीं तो आपको दिखा देंगे। टोटल ये इसके अज्जा है, बस ये आ गया, और ये टोटल। तो ये बेसिकली अज्जा है इसमें। ना इसमें टमाटर है, ना इसमें आलू हैं, ना इसमें दही है, ना इसमें मिर्च मसाले हैं। सादा बिरयानी होती है, लेकिन इसकी एक ही जो ख़ास बात है वो है इसमें ज़ाफ़रान का इस्तेमाल। वो अगर आप करेंगे तो फिर बात बनेगी, अगर वो नहीं करेंगे तो फिर बात नहीं बनेगी। और आपको मैं अभी थोड़ा सा दिखा भी दूँ, यहाँ पे एक अदद प्लेट हमें मिल जाएगी, ये ले लेते हैं। चल थोड़ा सा आपको दिखाते हैं असली और नकली ज़ाफ़रान की का फ़र्क। ये मैंने एक प्लेट ले ली, और ये है बाज़ार में दस्तयाब ज़ाफ़रान है। लो, ये तो दस्तयाब नहीं हो रहा, हमें दस्तयाब नहीं हो रहा, अंदर चिपक गया है। हाँ, ये कुछ निकल आया, ये देखिए, ये बाज़ार वाला है। और ये इसके साथ मसले मसाइल क्या हैं कि ये अमूमन होता क्या है कि बाज़ार में एसेंस मिलता है ज़ाफ़रान का, और ज़ाफ़रान का कलर मिलता है। आम तौर पे होता ही है कि कोई जो छल्ली होती है, भुट्टा, उसके जो अंदर धागे होते हैं उसको सुखा लेते हैं, उसको रंग करते हैं और उसमें एसेंस डाल देते हैं। ये असली ज़ाफ़रान है, और इसका आपको फ़र्क दिखा दें अब। और ये अभी आया है, ये इसका रंग देख लें कैसा है, और ये देखिए इसका रंग, और इसकी जो धागे हैं ये देख रहे हैं आपको, ये कितनी लंबाई में है। कलर इनका देखें कैसा है। और ये इस ज़ाफ़रान को मेरे पास 5 साल हो गए, ये इतना फ़र्क है। इसको हमने किया क्या, ये पैक करके इसको आप कोशिश करें कि जब भी इस्तेमाल करें फ्रीज़र में रखें। मेरे पास ये 5 साल से फ्रीज़र में रखा, पूरा भरा हुआ था, अब कहीं जाके कुछ एंड पे आ रहा है, लेकिन ये फ़र्क नुमाया, देखें कितना फ़र्क है इसके और इसके धागों में। ये बिल्कुल अजीब सा, कोई पता नहीं क्या चीज़ है, समझ में भी नहीं आ रहा। तो ये बेसिकली अगर आपके पास असली क्वालिटी का ज़ाफ़रान हो फिर बात बनेगी, फिर बिरयानी इसका आपको सही मज़ा आएगा। अदरवाइज़ होता क्या है कि ये बिरयानी जो ज़ाफ़रान है ये अच्छी क्वालिटी के नहीं है। एसेंस भी अच्छे हैं, बाज़ार में मिलते हैं, काफ़ी अच्छे एसेंस हैं, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसमें कमाल ये एक ही चीज़ है, यानी बिरयानी में ये जो ज़ाफ़रानी बिरयानी है इसमें है ही ज़ाफ़रान का टेस्ट। तो अगर अच्छा क्वालिटी का मिल जाता है तो फिर आप इसको सही इंजॉय करेंगे। हम यहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ पे चूल्हा ऑन कर दिया। चावल इसके हमने आधा किलो बॉईल किया, हमें 1 किलो मुर्गी आधा किलो चावल, ये रेशो है, क्योंकि चावल पकने के बाद 1.5 किलो हो जाएंगे और मुर्गी पकने के बाद आधा किलो हो जाएगी। तो ये इस तरह का तनासुब है। ये कभी कभार कुछ लोगों के जहन में होता है कि जब इतनी ज़्यादा चिकन हो, इतना कम चावल जो आधा किलो है वो 1.5 किलो हो जाएंगी, और मुर्गी जो 1 किलो है वो आधा किलो हो जाएगी पकने के बाद। तो ये इस वजह से हम इसको ये तनासुब में रखते हैं। यहाँ पे पैन ले लिया, और इसमें मैं सबसे पहले शामिल करूँगा कुकिंग ऑयल 1 कप, और इसके बाद इसमें सबसे पहले शामिल हो जाएगा प्याज स्लाइस किया हुआ 1 अदद बड़े साइज़ का। इसमें कोई ग्रेवी नहीं होती इस बिरयानी में, बिल्कुल किसी किस्म की भी, बस समझ लें चिकन है और चावल है। लेकिन इसके सबसे जो बड़ा कमाल है इसका, वो इसमें ज़ाफ़रान का इस्तेमाल, जैसे मैंने आपको बताया, ज़ाफ़रान डालेंगे तो फिर इसका टेस्ट आएगा। हम यहाँ पे जब तक प्याज फ्राई करें, और हम यहाँ पे अच्छा दूसरा एक और चीज़ भी ध्यान में रखिएगा, ज़ाफ़रान को कुछ लोग डायरेक्ट, ये धागे जो इसके हैं डायरेक्ट डाल देते हैं खाने में,
ये रिलीज़ फ्लेवर करता रहता है। इसका बेहतर तरीका ये है कि आप इसको पीसें। अब होता क्या है कि बहुत सारे लोगों के जहन में होगा कि इसको थोड़ा सा कोशिश, अगर इसमें कुछ लोगों के जहन में होता है कि ज़ाया हो जाएगा, लग जाएगा और पिसेगा नहीं, तो इसका भी तरीका आपको दिखा दें। या आपने इसमें थोड़ा सा ज़ाफ़रान डाला और इस जितनी बिरयानी हम बना रहे हैं उसके लिए इतना बहुत है, और ये बाकी मैं ले जाता हूँ घर। चलें इसको हम साइड पे रखते हैं, और ये प्याज जब तक फ्राई हो रहा है, साथ में जो ज़ाफ़रान हमने शामिल किया था इसको हमने पीसना है। और पीसने के बाद इसमें हमने एक और काम ये करना है कि इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, एक दो खाने के चम्मच बस, और इसकी थोड़ी सी पिसाई करेंगे। और ज़ाफ़रान असली जो है इसकी खुशबू जायका ही अलग है बिल्कुल। तो अच्छी क्वालिटी के ज़ाफ़रान अच्छा पाकिस्तान में मिलता है, पहले काफ़ी कॉमन मिलता था, अब चूँकि महंगा हो गया थोड़ा सा तो कम में। लेकिन अगर आपको ज़ाफ़रानी खाने या ज़ाफ़रान का शौक़ है तो फिर उसके हवाले से तो आपको चाहिए कि कहीं भी अच्छी क्वालिटी का। अच्छा पाकिस्तान में भी एक टाइम में कोशिश हुई थी उगाने की, लेकिन चला नहीं वो काम। और अभी अफ़गानिस्तान बड़ा टॉप पे, अफ़गानिस्तान बड़ी अच्छी क्वालिटी बना रहा है, इंडिया बहुत अच्छी क्वालिटी का ज़ाफ़रान बना रहा है, ईरान नंबर 1 है ज़मानों से, आज से नहीं, पहले हुआ करता था स्पेन के सबसे मशहूर ज़ाफ़रान थे, अब कहीं नहीं, ईरान टॉप पे। और ईरानी ज़ाफ़रान की तो क्या ही बात है, बहुत ही बेहतरीन है और बड़ी वैरायटी है उसमें। ये देखें इसको हमने थोड़ा सा और पीस लिया बस। इसके बाद अच्छा ये भी जहन में रखना है कि इसकी प्याज की भुनाई हमने बहुत नहीं करना, सो हमने करना ये कि इसमें मैं 1 खाने का चम्मच अदरक और 1 खाने का चम्मच इसमें मैं लहसुन शामिल कर रहा हूँ। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते ही स्टार्ट करेंगे, करिए। जी वापस आ गए, प्याज यहाँ पे हो गया फ्राई, अदरक लहसुन शामिल किया था वो भी फ्राई हो गया। और अब यहाँ से चिकन निकाल लेते हैं। 1 मुर्गी हमने इसमें इस्तेमाल करनी है और ये तकरीबन 1 किलो है समझ लें। ये इसमें हमने चिकन शामिल किया और चिकन की तेज़ आंच पे भुनाई होगी। साथ में हमने इसमें 1 चाय का चम्मच हल्दी शामिल करनी है। तो बेसिकली इस बिरयानी में प्याज, अदरक, लहसुन, हल्दी बस। और ये इसी तरह की ड्राई ग्रेवी रहेगी, ये मसालेदार ग्रेवी नहीं होगी। सादा बिरयानी होती है, स्पाइसी बिल्कुल तीखापन नहीं होता, लेकिन खुशबू जायके में लाजवाब है। मैंने आपको बताया अगर आपको ज़ाफ़रानी खाने, कुछ लोगों को शौक़ नहीं होता, मेरे घर में सिवाय मेरे कोई हाथ नहीं लगाता ज़ाफ़रान डल जाए तो। लेकिन जिन लोगों को पता है, और इसके फ़ायदे बहुत हैं, ज़ाफ़रान तो बहुत ही हेल्थ के हवाले से फ़ायदेमंद चीज़ है, तो इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और कोई भी, मैंने आपको बताया ईरान जा रहा हो, दुबई जा रहा हो, अच्छी क्वालिटी का ज़ाफ़रान आपको वहाँ पे बहुत अच्छी सस्ते रेटों में मिल जाएगा, महंगा नहीं है बहुत, और कम से कम असली क्वालिटी का ज़ाफ़रान मिलेगा, सबसे ख़ास बात। चलिए इसको ज़रा बुनाई करते हैं और थोड़ी सी हल्दी बाकी ये भी डाल देते हैं बस। तेज़ आंच पे इसकी बुनाई करेंगे। और ये बिरयानी बनाना असल में आसान काम भी है बहुत, ये इसका कुकिंग टाइम भी इतना नहीं है। इसको पहले थोड़ा सा फ्राई किया और चलिए बस। इसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे पानी, तकरीबन कोई 1-1.5 कप, बल्कि 2 कप ये शामिल कर दिया। साथ में जो हमने ज़ाफ़रान पीसा था ये भी इसमें शामिल कर देते हैं। और ये मैं आपको थोड़ा सा बल्कि दिखा भी दूँ, इसका भी कलर दिखा दूँ पिसने के बाद। ये इसका बड़ा ही यूनिक कलर है, बहुत डिफरेंट होता है आम ज़ाफ़रान की बनस्बत। ये देखिए, ये कैसे इसका कलर हो गया। और इसके अलावा जो हमारा एक और जाली ज़ाफ़रान था वो तो गया। चले एनीवेज, ये ज़ाफ़रान हम इसमें शामिल कर देंगे। और पिसाई के बाद इसमें जो हवन दस्ते में लगा हुआ है ये भी हम इसमें से निकाल लेंगे। ये देखें, ये पानी इसमें डाला तो ज़ाया बिल्कुल नहीं होगा। कुछ लोगों को जहन में होता है ना कि हवन दस्ते में कहीं चिपक जाएगा, रह जाएगा, क्योंकि बहुत कीमती है तो ज़ाया हो जाएगा, ऐसे नहीं है। इसको 2-3 दफ़ा पानी फेर दें, सारा का सारा इसमें से निकल आएगा बस। इसके बाद आ जाते हैं वापस यहाँ पे और मिक्स किया। ज़ाफ़रान को आपने कोशिश करना है कि कुकिंग के साथ ही इसमें मिलाएं ताकि खूब अच्छी तरीके से और खुले ज़ाफ़रान, जायका भी खुलेगा
और कलर भी छोड़ेगा। तो ये इस स्टेज पे इसको शामिल करना ज़रूरी है। थोड़ा सा मैं इसमें नमक शामिल कर दूंगा। नमक को एंड में हम एडजस्ट करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा। बस ये मिक्स किया और इसके बाद मैं इसको कर दूंगा कवर। थोड़ी सी ज़रा धीमी आंच पे, ये दरमियानी आंच पे पकेगा, तकरीबन कोई लगभग 15 मिनट, और उसके बाद फिर ये दम पे पकेगा। इन द मीन टाइम जब तक ये पक रहा है, हम एक अदद और पैन ले लेते हैं और इसमें हम बनाएंगे लहसुन और मिर्ची की चटनी। वो भी बहुत सिंपल, बिरयानी के साथ सर्व कर रहे हैं। अच्छा होगा क्या, क्योंकि तीखी बिरयानी नहीं है, बिल्कुल सादा बिरयानी है, तो हमने 2 चटनियाँ इसके साथ बना रहे हैं। एक हरी मिर्च की चटनी है और एक ये लहसुन और मिर्च की चटनी। तो ये थोड़ा ज़रा तीखापन भी इसमें साथ कॉम्बिनेशन में आ जाएगा और टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। अच्छा होगा क्या, ये इसमें हम ये अज्जा इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले आपको दिखा दें क्या कुछ है। लहसुन है साबित जवे, साथ में गोल लाल मिर्च है साबित, साथ में तलहार मिर्च। ये तो इस चटनी का सबसे अहम पार्ट है। ये इसका खुशबू, जायका, रंगत, टेक्सचर सारा यही देगा। और मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं मिलता तो कोई मसला नहीं, इससे ही बन जाएगा। लेकिन कोशिश कर ले ढूंढने कहीं से। और ये बड़े साइज़ की, ये पाकिस्तानी है। ये सही टेस्ट इसका आता है। और कलर जहन में रखिएगा, ये देखिए कलर इसका कितना ब्राइट है। ये अगर काली पड़ गई हैं तो फिर ना ख़रीदें बिल्कुल, क्योंकि उसमें कोई खुशबू, जायका, रंगत कुछ भी नहीं है। और ये काली पड़ जाती है जब ये दुकानों में स्टोर होती है, बड़े ऐसे तक बिकता नहीं है। मौसम में गर्मी और नमी जो है ये इसको काला कर देता है। सो ये जहन में रखिएगा कि काली बिल्कुल अगर होगी तो फिर ना ख़रीदें। ये इसमें हमने ये शामिल कर दी, गोल लाल मिर्च, लहसुन, और साथ में मैं थोड़ा सा पानी शामिल कर दूंगा, तकरीबन कोई 3 कप। उबाल आएगा, धीमी आंच पे पकता रहेगा, उस वक्त तक पकेगा जब तक गोल लाल मिर्च, तलहार मिर्च इसमें नरम ना हो जाए। और साथ में ये हम इसमें इमली शामिल कर रहे हैं। ये इमली मैंने लास्ट टाइम भी दिखाई थी आपको। ये ताज़ा इमली ये होती है, ये कतारे जिसको बोलते हैं ना, ये इसके छिलका इसके ऊपर रहता है। ये फ्रेश मिल जाती है। मेरे ख्याल में कोई 250 रुपये पाव था, तो 800 रुपये केजी था। लेकिन वज़न में ज़्यादा नहीं होती, हल्की होती है, तो क्वांटिटी में बहुत आती है। तो ये अगर मिल जाती है तो बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा। ये शामिल कर दिया। साथ में मैं इसमें थोड़ा सा नमक शामिल कर रहा हूँ और इसको हम कवर कर देंगे। धीमी आंच पे उस वक्त तक पकेगा जब तक इसमें ये जो हमने इमली शामिल की है, गोल लाल मिर्च, तलहार मिर्च, ये सारी नरम ना हो जाए बस। इसके बाद हमने इसमें से जो इमली है, इसके दाने जो हैं ये निकाल के ज़ाया कर देंगे। बाकी को हमने बारीक पीस लेना है। वापस यहाँ पे आते हैं ज़ाफ़रानी बिरयानी। 1 कप कुकिंग ऑयल, साथ में हमने शामिल किया 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज, और साथ में शामिल किया हमने अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, चिकन 1 किलो या 1 मुर्गी थोड़ी ज़रा 12 पीस में कटा हुआ, और इसको थोड़ा सा फ्राई किया चिकन को। साथ में थोड़ा सा नमक शामिल किया और इसके बाद हमने इसमें ज़ाफ़रान शामिल कर दिया। ज़ाफ़रान को थोड़ा पीस लिया। 1 टीस्पून बहुत है, ज़्यादा है, बल्कि आधे टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा अगर हो। लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि किस नौइयत का ज़ाफ़रान है, वो सारा डिपेंड करेगा बिरयानी पे। तो सिंपली इसको हम थोड़ा 10 मिनट और पकाएंगे। इसके बाद हमने सिंपली इसके ऊपर चावल डाल देने हैं और ये बिरयानी हो जाएगी तैयार। एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे कहीं जाएगा। जी वापस आ गए और यहाँ पे बन रही है ज़ाफ़रानी बिरयानी, ज़ाफ़रानी चिकन बिरयानी। इसी तरीके से आप मटन की भी बना सकते हैं, इसी तरीके से आप बीफ भी बना सकते हैं। मैंने जो बहुत मज़े की खाई थी वो मटन की थी, बहुत मज़े की थी। वो मटन का अपना जायका ही बहुत डिफरेंट होता है, लेकिन चिकन की बहुत मज़े की बनती है। सिंपल रेसिपी है। 1 कप कुकिंग ऑयल लिया, 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज, बड़े से मेरा तकरीबन कोई 1 कप भर के प्याज हो, वो फ्राई किया। 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन, फिर चिकन शामिल किया और उसके बाद उसकी बुनाई की। 1 चाय का चम्मच हल्दी शामिल किया। उसके बाद ज़ाफ़रान 1 चाय का चम्मच, उसको घोल लें या तो गर्म पानी में घोल लें, तकरीबन कोई आधा घंटा रख लें ताकि अच्छी तरीके से इसका जायका उसमें पानी में आ जाए और ये थोड़ा ज़रा इसका जायका छोड़े। या पीस लें जिस तरह मैंने किया। पीसने में घबराएं, वो होता है ना कि इतनी थोड़ी सी है वो हवन दस्ते में कि लगना जैसे ज़ाया ना हो, जो बिल्कुल ज़ाया नहीं होता। उसको आप 1-2-3 दफ़ा पानी मारें और उसको डाल दें। उसमें हमने शामिल कर दिया। फिर हमने तकरीबन 3 कप पानी शामिल किया था। 1 चाय का चम्मच नमक शामिल किया। उबाल आया, उसके बाद हमने इसको पकने छोड़ दिया है। चिकन थोड़ा सा पक जाए, मुकम्मल नहीं पकाएंगे। छोटे साइज़ की मुर्गी मेरे पास आई है तो इसको हम बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे। बेसिकली तकरीबन समझ लेंगे कोई 20 मिनट ये चिकन पकेगा। इसके बाद सिंपली इसके ऊपर आ जाएंगे चावल
और बिरयानी हो जाएगी तैयार। और थोड़ा सा जर्दे का रंग हम देंगे इनिशियली नीचे। अच्छा जी, यहाँ पे आते हैं वापस। ये इमली की चटनी बन रही है, सॉरी मिर्च और लहसुन की चटनी है। और इसमें 8 से 10 जवे मैंने लहसुन शामिल किया, 2 कप पानी है, 10 से 12 गोल लाल मिर्चें हैं, ये तलहार मिर्चें हैं। और इसको सिंपली, और इमली के पीसेस इमली मैं आपको दिखा दूँ, ये हमने इसमें शामिल किया है। इमली अगर आप नॉर्मल वाली इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ये देखिए, ये हमने ये वाली इस्तेमाल की, ताज़ा जो सीज़न की होती है। और ये इसका टेस्ट ही कुछ और आता है, बहुत मज़े का है, लेकिन ये मिल जाए तो। और थोड़ा सा मैंने नमक शामिल कर दिया है, पानी में थोड़ा सा और शामिल कर दूंगा ताकि ये आराम से, इसको बेसिकली 10 मिनट 15 मिनट हमने पकाना है। मेन मकसद इमली का जो टेस्ट है वो इसमें आ जाए, और तलहार मिर्च और हरे ये जो लाल मिर्चें नरम हो जाए, बस उसके बाद हमने इसको सिंपली पीस देना है। वापस आते हैं यहाँ पे बिरयानी, इसको एक दफ़ा और ज़रा हाल हवाल कर लेते हैं। इसका पानी इसमें हमने रखा हुआ है थोड़ा सा, इतना ही रख, थोड़ा सा और मज़ीद ड्राई होगा पानी इसका। और जब तक चिकन थोड़ा सा और पक जाए फिर हम इस पर चावल डाल देंगे। इन द मीन टाइम हम यहाँ पे आ जाते हैं। एक अदद चटनी हम बना रहे हैं, हरी मिर्ची चटनी। और ये वाली जो चटनी है, ये अगर आपने बिरयानी के साथ कभी खाई होगी, मुझे जो याद पड़ती है बचपन, बहुत छोटे थे तो एक बिल्कुल पतली सी चटनी मिलती थी, पानी वाली बिल्कुल, और बहुत वो टेस्ट नहीं भूलता मैं, हमेशा याद रहती है। तो वो कोशिश करेंगे आज वो बनाने की। ये छोटे होटलों में मिलता था। ये तकरीबन 8 से 10 अदद हरी मिर्चें, पुदीना इसमें, साथ में इसमें दही। अच्छा, दही का इस्तेमाल कम होगा, ठीक है ना, 1 कप इसमें दही है, तो ये इतना दही इसके लिए काफ़ी है बस। और साथ में इसमें लहसुन के जवे होंगे 4 अदद, साथ में इसमें थोड़ा सा नमक शामिल होगा, ये आ गया। और इसमें थोड़ा सा हम सिरका शामिल करेंगे। दही चेक कर लीजिएगा, दही बहुत खट्टा हो तो फिर सिरका कम रखिएगा। मैं तकरीबन 3 खाने के चम्मच अभी शामिल कर रहा हूँ, बाद में मेरे हिसाब से सही रह गए। और पानी इसमें ज़्यादा शामिल हो गया, देखिए ये तकरीबन 2 कप पानी शामिल होगा इसमें बस। इसके बाद ये किया मशीन बंद और पीसते जाएंगे, बिल्कुल बारीक पीसना है इसको, अच्छा खासा पिसेगा। और चटनी है, आपको अभी जब ये थोड़ी पिस जाएगी फिर दिखाता हूँ। ये बिल्कुल पतली चटनी होती है। ये इसका मैं आपको थिकनेस दिखा दूँ ताकि आइडिया हो जाए आपको। ये देखिए, ये बिल्कुल पानी जैसी, ये इसका टेक्सचर होना चाहिए, बिल्कुल पतला। ये देखिए, ये बस। और इसको थोड़ा सा और पीसेंगे और ये हमारी चटनी तैयार हो जाएगी, हरी मिर्च की चटनी। और उसके बाद हमारी दूसरी चटनी जो है वो तो तैयार हो ही रही है। ये जग कैसे बंद हो, हाँ हो गया। चलो थोड़ा सा और चलाते हैं इसको, वापस यहाँ पे आते हैं। और ये बिरयानी भी मेरे हिसाब से बस अब दम पे रखने वाली सिचुएशन में आ गई है। चले, चटनी भी होगी तैयार। वापस यहाँ पे आते हैं। बिरयानी और चावल हमने पहले से बॉईल करके रखे हुए। मैं अमूमन जो हम कराची में ज़्यादातर चावल जिसका इस्तेमाल होता है वो है सेला बिरयानी में। आप अपने हिसाब से बासमती बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, वो कुछ लोग कहते हैं कि यार नहीं चावल बासमती ही होने चाहिए, वो आपकी अपनी चॉइस है। मैं जो चावल इस्तेमाल कर रहा हूँ, हम यूज़ टू हैं घर में, हमारे पास बासमती चावल भी होता है, लेकिन हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं ये चाइनीज़ खानों में, उसका कॉम्बिनेशन ज़्यादा आता है, दाल चावल के साथ अच्छा आता है। बिरयानी पुलाव दोनों में मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि सेला चावल का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है, जायका भी बहुत मज़े का है। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि इसमें स्ट्रेंथ बहुत है, यानी ये पानी ज़्यादा हो गया कम हो गया ये बर्दाश्त कर लेता है। बासमती चावल की अच्छी क्वालिटी भी उसको हैंडल करना थोड़ा सा ज़रा मुश्किल काम होता है। तो बेहतर रिज़ल्ट जो अगर आपको चाहिए बिरयानी में, तो वो मेरे हिसाब से ये चावल है। चलिए, और इसको हमेशा एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा, चावल अमूमन घरों में जितनी मैंने बिरयानियाँ खाई हैं, अमूमन चावल ओवर कुक्ड होते हैं। और उसकी वजह क्या होती है, जब आप उसको पका रहे होते हैं तो आपको लगता है कि यार ये कच्चे ना रह जाएं। कच्चे कभी भी नहीं रहेंगे, हमेशा ध्यान में रखिएगा, ओवर कुक ही होते हैं। ये देखें, अभी इसको हमने पकाया हुआ, ये तकरीबन ये इसमें भी तकरीबन 20% कसर, 20 से 30% कसर है। और ये 30% कसर ये इसमें निकल जाएगी दम पे। आप इनको इवन 40% भी अगर कसर इसमें से रखी हो तब भी ओवर कुक का तो कुछ भी नहीं कर सकते ना। अंडर कुक अगर फॉर एग्जांपल चावल आपने देखा और वो आपको लगा कि यार ये तो अभी सख्ती है, तो इसका हल तो ये है कि थोड़ा सा पानी ऊपर से और डाल के फिर पका लें, बजाय इसके कि ओवर कुक हो जाए। मेरे हिसाब से ये ग्रेवी तकरीबन तैयार है। मैं थोड़ा सा इसको और ड्राई करूँगा। हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं। ये आइटम भी नरम हो गए हैं, इसको भी ग्राइंड करेंगे, कर जाएगा बिराट तक।
जी वापस आ गए और यहाँ पे हमारा जो ये इसका गोश्त है अभी रेडी हो गया। अब हमने आंच इसकी तेज़ रखनी है, आंच आहिस्ता नहीं करनी है। और एक काम और करना है, ये जो जर्दे का रंग है ये डिपेंड करता है, अगर आप इसमें शामिल कर लें तो अच्छा इसका लुक आएगी, बट अप टू यू। और इसमें हम करेंगे ये कि थोड़ा सा यही इसी स्टेज पे देखिए नीचे, बजाय इसके कि ऊपर चावलों पे डालने के, हम ये जर्दे का रंग यहाँ पे ऐड कर देंगे। ओ थोड़ा सा बस। इसके बाद ये चावल इसके ऊपर आ गए। और मैंने आपको बताया कि इसमें हमने ग्रेवी रखनी होती है। बिरयानी में हमेशा जहन में रखिएगा, कौरमे को बिल्कुल ड्राई नहीं करें। कुछ लोग बहुत ड्राई कर देते हैं, वो सारा का सारा जो ग्रेवी में जो अभी जो चावल पकाने के लिए हमें नमी चाहिए स्टीम के लिए, वो नहीं बन पाती। और नतीजा क्या निकलता है, अगेन आपके चावल ख़राब होते। ये इसको हाथ से थोड़ा सा फैलाया और थोड़ा सा मैं इसके ऊपर हल्का हल्का सा ऑयल डाल दूँगा, बस ज़्यादा नहीं। और जर्दे का रंग ऊपर डालने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद इसको फौरी तौर पे कवर करेंगे और इसका एक ही इंतज़ार करेंगे कि जैसे ही इसमें से स्टीम निकलना शुरू हो गई, ये जो केटरिंग वाले लोग होते हैं इसको कहते हैं कि देख चलना, तो ये मस्ट होता है। बहुत सारे लोग, हम लोग जब बिरयानी बनाते हैं, जैसे ही चावल डाले फ़ौरन हमने आँच दम बंद कर दी। तवा रखने की भी ऐसा ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों को तवा रखने को रख लें, कोई इशू नहीं है, जलता नहीं है सच। नीचे से फ्लेम अपने बहुत हल्का रखते हैं। लेकिन एक जो ज़रूरी चीज़ है वो आपने करनी है, और वो ये इसका ढक्कन है, इसी का, ये आपने इसको इंतज़ार करना है जब तक इसमें से स्टीम निकलना शुरू नहीं होगी। जब तक स्टीम नहीं निकलेगी, चाहे जितनी देर लग जाए, भले 7 मिनट 8 मिनट भी लग जाएँ, आपने इसकी आँच धीमी नहीं करनी, कम नहीं करनी। और आपने सिर्फ इंतज़ार करना है कि जैसी इसमें से स्टीम निकलेगी फिर हम इसकी आंच कम करेंगे। ये सबसे सुनहरी उसूल है पुलाव बिरयानी बनाने का। चावल ख़राब ही इसी सूरत होते हैं कि हमने जैसे ही रखा, अब ये देखें इसके ऊपर स्टीम बनना शुरू हो गई। और ये जैसी स्टीम बनी, ये अभी इसमें से जैसी हल्की सी भी भाप निकलना शुरू हो गई, बस समझ लें आपने इसको धीमी आँच पर कर लेना है। मैं चूल्हा इधर एक और ऑन कर रहा हूँ और इसकी धीमी आँच भी मैं बना के रख लूँ, ताकि जैसे ही यहाँ से हटे तो हम लोग टाइम ज़ाया ना करें। ये देखिए भाई, बिल्कुल इतनी धीमी आँच मैंने इसकी रखी हुई और बस इसका सिर्फ वेट कर रहे हैं। चूल्हा भी देखें, अभी तक मैंने इसको आहिस्ता नहीं किया, तेज़ ही आंच पे रखा हुआ है। हम सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं जैसे ही अब ये देखें स्टीम अंदर बनना शुरू तो हो गई, निकलना शुरू नहीं हुई। जब तक निकलेगी नहीं उस वक्त तक हम इसका वेट करेंगे। जैसे ही इसमें से स्टीम निकलना शुरू हो जाएगी, फौरी तौर पे धीमी आंच पे चला जाएगा। धीमी आंच पे अगेन मेरे हिसाब से मैं जो बिरयानी को दम देता हूँ कम और बेश 20 से 25 मिनट देता हूँ। 15 मिनट मैं बिल्कुल नहीं देता, उसमें बड़ी अच्छी बिरयानी बन के निकलती है। और चावलों में दम आपके होगा, चावल का आपने ओवर कुक नहीं किया होगा तो ये कंट्रोल कर लेगा। चावल अगर आपके ओवर कुकड होंगे तो ये जो ओवरऑल बिरयानी ख़राब हो जाएगी और फिर आप उसको देर तक दम भी नहीं दे सकते। मेरे हिसाब से 20-25 मिनट, आधा घंटा भी मैं इसको दम देता हूँ। ये लीजिए, ये निकल के आना शुरू हो गया, दैट्स इट। ये देखें हल्की हल्की स्टीम निकल रही है, बस काफ़ी है। इसके बाद स्ट्रेट अवे इसको हमने यहाँ पर रख दिया और ये देखिए यहाँ से स्टीम निकल रही है। पकड़ लो भाई, दिखा दो सर, ताकि आइडिया हो जाए। ये देखिए यहाँ से भी निकल रही है, साइडों से भी निकल रही है। भाई ये ज़रूरी काम है। जब तक ये माहौल ना बने उस वक्त तक समझ लें कि आपने इसको चूल्हा तेज़ ही रखना है, धीमी आंच पे नहीं करना। और यहाँ पे हमने धीमी आंच पे करके सिंपली 15 मिनट, मेरे हिसाब से 15-20 मिनट, वैसे ओवरऑल 25-30 मिनट इसको दम होना चाहिए, 20 मिनट भी काफ़ी है। अच्छा जी, यहाँ पे आते हैं वापस और ये चटनी को एक दफ़ा और पीस लेते हैं। ये हो गए तैयार। और ये मैं आपको थोड़ा इसका टेक्सचर भी दिखा दूँ। ये देखें कितनी पतली चटनी है। ये अगर आपने कभी ये अच्छे होटलों में नहीं, ये जो हल्के होटल होते थे ना, ये सदर वदर में, इस टाइप के इलाकों में, वो उनकी बात कर रहा हूँ। ढाबा भी नहीं, ये बाइज़्ज़त रेस्टोरेंट होते थे, लेकिन होते सस्ते थे। उस टाइम पैसे वैसे इतने होते नहीं थे, बस बैठ के कहीं जो खिला दिया उस जानी ने। हाँ, और ये चटनी मुझे नहीं भूलती। ये भी अभी इसका कलर थोड़ा ग्रीन है, वो थोड़ा ज़रा पुदीने की वजह से थोड़ा काला भी हो जाता था पुदीना, वो और टेस्ट मज़े का हो जाता था। पता नहीं क्या वजह है, शायद पुदीने का टेस्ट रिलीज़ होता था। लेकिन ये चटनी तैयार हो गई, बिरयानी यहाँ पे तैयार है। मैंने आपको बताया कि हमने जो 2 चटनियाँ बनाने का इरादा किया था, एक ये हरी मिर्च की चटनी है। ये जो कराची में हरी मिर्चें आजकल ये हल्की हैं, इतनी तीखी नहीं है, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मैंने मेरे ख्याल में 10 से 12 हरी मिर्चें रखी। आप अपने इलाकों में जो आपकी मिर्च है उसकी तीखापन आपको आइडिया होगा, तो वो कोशिश कीजिएगा कि वही इस्तेमाल करें और उसकी मिक़दार एडजस्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से। चलिए, एक चटनी तैयार हो गई। हम एक और चटनी जो हमने यहाँ पे पकने रखी हुई थी, उसका वो उसमें से इमली निकाल के
वापस आ रही है, फिर वो चटनी बनाते हैं और एक छोटी सी ब्रेक पे भी जाते हैं। यही स्टार्ट करेंगे करी जाएगा। जी वापस आ गए और ये हमारी चटनी, ये सिंपली इसको थोड़ा सा इतना पकाना है, 10 मिनट पकाएं कि बेसिकली इसमें जो तलहार मिर्च और गोल लाल मिर्च नरम हो जाए। और इमली जो हमने इसमें डाली थी उसके वो जो बीज थे वो हमने निकाल दिए, गूदा हमने निकाल लिया। और इसके बाद ये सारा पानी और 1 चाय का चम्मच हमने इसमें नमक शामिल किया है। गोल लाल मिर्च हमने शामिल किया 10 से 12, ये बड़ी तीखी होती है। आम जो मिर्ची पाउडर हम लाल मिर्ची पाउडर घर में इस्तेमाल करते हैं, इसी से बनता है, लेकिन ये जब दाना इसके अंदर बंद होता है तो इसके तीखापन बहुत ज़्यादा होता है, तो जहन में रखिएगा कि ज़्यादा ना हो जाए। उसके बाद सिंपली हमें मशीन, ये कुछ लॉक नहीं हो रहा, हाँ ये सिंपली इसको पीस लेना है। मशीन बहुत अच्छी है, ये हमारे डायरेक्टर साहब ज़ुएब भाई एहसान करके हम पे लाए हैं, बड़ी ज़बरदस्त बेहतरीन। चलें, ये अच्छी तरीके से ब्लेंड हो रहा है, इसको बिल्कुल बारीक करेंगे और दैट्स इट। ये तलहार मिर्च, अब ये देख रहे हैं इसका कलर जो आ रहा है, ये सारा कमाल तलहार मिर्च का। तलहार मिर्च हमारे तो मेरे घर में तो हम बहुत क्वांटिटी में लाते हैं और ख़राब नहीं होती। मैं इसको फ्रीज़र में रखता हूँ और या चटनी बना के इसकी जो पेस्ट है वो बना के लास्ट टाइम मैं लेके आया था, ताज़ा थी तो उसका पेस्ट बना के फ्रीज़ कर दिए। देखें ये इसकी खूबसूरती कुछ और है, कलर देखें इसका कितना मज़े का है और जायका भी ऐसी होगा। चलिए जी, ये हमारी चटनी हो गई तैयार और जगह साफ़ करके इसके बाद सिंपली हमारी ज़ाफ़रानी बिरयानी सर्व कर देते हैं। मटन, चिकन, बीफ किसी भी मीट के साथ आप इसको बना सकते हैं, चॉइस इज़ ऑल योर्स। चटनी हम थोड़ी देर साइड पे करते हैं और बिरयानी की तरफ आ जाते हैं। बिरयानी मैंने आपको जिस तरह बताया था कि इसको हमने तेज़ आंच पे रखना है जब तक इसमें स्टीम ना बने। और ये स्टीम, ये देखें ये बेहतरीन बन गई। और सादा बिरयानी होती है तो इसमें ज़्यादा चीज़ें बिल्कुल, आप अगर बिरयानी बनाते रहते हैं तो आलू बुखारा, टमाटर, दही, प्याज की बड़ी मिक़दार, बहुत सारी चीज़ें शामिल करते हैं। इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है, सिंपल बिरयानी। और कलर भी इसका देखें कितना मज़े का रिफ़्रेशिंग कलर आएगा। बस इसको कर दिया सर्व। और चावल फिर दोबारा आपको बताते चलें कि चावल को आप बहुत पकाए नहीं, बस ये जहन में रखिएगा। बहुत ओवर कुक्ड चावल जो होते हैं ये ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। थोड़े से कच्चे चावल जो हैं वो अगर आपको कच्चे निकल भी आए तो आप उसको मैनेज कर सकते हैं, थोड़े बहुत उसको ओवर कुक थोड़ा और पका सकते हैं, थोड़ा पानी और डाल के। लेकिन ओवर कुक चावल के साथ आप कुछ भी नहीं कर सकते। सो उसके लिए आपको कोशिश करें कि इसको चावलों को थोड़ा सा ज़रा पहले निकाल लें। ये आ गए हमारे आज की ज़ाफ़रानी बिरयानी। और ये बिरयानी मैं काफ़ी अरसे से सोच रहा था, मौका नहीं मिल रहा था। अभी रमज़ान भी थे तो रमज़ान में जो जिस किस्म की रेसिपी बिरयानी का पसंद की जाती है वो हमने कोशिश की बनाने की। ये यहाँ पे मैंने अब कोशिश की कि आज आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूँ। चले जी, ये आ गई हमारी आज की ज़ाफ़रानी बिरयानी। साथ में हमारी चटनी भी तैयार है, वो भी इसके साथ अच्छा कॉम्बिनेशन है। चूँकि बिल्कुल सादा बिरयानी है, तीखी नहीं है, तो उसके साथ चटनियों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। ये बिरयानी बनाने के लिए हमने सिंपली 1 किलो चिकन लिया था, 1 कप हमने कुकिंग ऑयल लिया, उसमें हमने प्याज फ्राई किया एक अदद बड़े साइज़ का। साथ में हमने इसमें शामिल किया 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन, एक साथ में शामिल किया हमने चिकन शामिल कर दिया वापस इसमें 1 किलो बोटी कट। आप डिपेंड करता है, अगर बड़े पीसेस भी पसंद करते हैं वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। हमने इसमें बोटी कट किया है। ये बिरयानी जो कराची में मिलती है उससे थोड़ा सा ज़रा छोटा साइज़ है। उसके बाद इसमें 1 चाय का चम्मच हल्दी, फिर हमने 1 चाय का चम्मच इसमें शामिल किया ज़ाफ़रान पीस के, उसका ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। इसको पीस लें, अदरवाइज़ वो सारा का सारा ज़ाफ़रान जो है वो पीसेस में रहेगा, टेस्ट इसका नहीं आएगा। फिर इसमें हमने 1 चाय का चम्मच नमक शामिल किया, 3 कप पानी शामिल किया। उबाल आने के बाद धीमी आंच पे थोड़ा पकाया। जब चिकन गल गया फिर हमने इसके ऊपर थोड़ा जर्दे का रंग डाला, उसके ऊपर सादा चावल डाल के इसको हमने कवर कर दिया। और चटनी के लिए हमने तलार मिर्च 4 से 5 अदद
साथ में 8 से 10 जवे लहसुन, 8 से 10 गोल लाल मिर्च और इमली तकरीबन हमने कोई 3 से 4 खाने के चम्मच इसको बॉयल किया, पकाया थोड़ा। इसके बाद इसमें से गुठलियाँ निकाल ली इमली की और साथ में इसको बारीक पीस लिया, तो ये हमारी चटनी भी होगी तैयार। चलें आपसे लेते जाते तो इंशाल्लाह अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।